ये तो हम आपसे कुछ विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी जी नमस्कार। अरवल तेल रिफाइनरी में आग लगने को कैसे आप देखते हैं? देखिए, अरवल तेल रिफाइनरी जो है राजस्थान के में है, और किसी देश से उसकी सीमा अगर राजस्थान की लगती है तो वो पाकिस्तान है। और रही बात कि इसके पीछे दो व्यक्तियों का काफ़ी साठगांठ रहा है, जिसको गहरी साजिश हमारी मीडिया ने नाम दिया। ये रिफाइनरी उस समय में चालू हो रही थी जब तेल की क्राइसिस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की तरफ आपका एक बड़ा कदम था। तो इस दो जांच एजेंसी या खुफिया एजेंसियाँ बोल दीजिए जिनका इसमें हाथ रहा, एक तो वो जो पूरी दुनिया में हथियार बेचने के लिए मशहूर है, एक उनका, और एक दूसरी जो है वो पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए मशहूर है। इन दोनों का ही इसमें काफ़ी साठगांठ रहा है। इस समय वर्तमान में जो स्थितियाँ ईरान को लेकर चली तो इनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ी। तो अगला सवाल। ब्रिटेन मॉस्को कांड पे क्या कहना चाहते हैं आप? ब्रिटेन मस्क्यू कांड ठीक वैसे ही है जैसे 90 के दशक में कश्मीर में मस्क्यू से जो खुलेआम ऐलान हुए, वही ऐलान इस समय ये कर रहे हैं। और ये उन दो देशों के ज़्यादातर नागरिक हैं जो उन मस्क्यू को चला रहे हैं, जिनका नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो जिसको क्या बोलते हैं, एक हिम्मत होता है और एक मतलब कि दुस्साहस, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हालिया में उनके यहाँ जिस तरह से अल्पसंख्यकों को मारा गया, इसके ऊपर पूरी दुनिया की चाहे जो प्रतिक्रिया रही, लेकिन सनातनी वैष्णव बहुल होने के बाद भी हमारा इस पे केवल डिप्लोमेट खेला गया। वो जानते बहुत कायदे से हैं कि दोनों ही तरफ से उसकी सीमाएं भारत से लगती हैं, और पूरी दुनिया की महाशक्तियाँ चाह के भी उसके दरवाजे पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पहुंचने के लिए आपको या तो लैंड से जाना होगा या फिर बाई सी आना होगा, और दोनों ही तरफ से भारत से उसे सेफ्टी मिली हुई है। तो इसी वजह से ये दुस्साहस कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो जानते ही हैं, ये सब सुधरेंगे नहीं। इनको भी पता है कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ ईरान है, तो इनकी तरफ इतनी इजीली ये चीज़ें घटित नहीं होंगी, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी यही चीज़ें दुनिया में इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म हैं उनको एकजुट करेगा। इन मामलों में अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत विचार पूछे तो मैं यहूदियों के साथ हूँ। और दुनिया को ये जान के आश्चर्य होगा कि इजराइल के बसने से भी पहले यहूदी हिंदुस्तान में रहे हैं, और उनको उतनी ही समानता का अधिकार मिला हुआ है। जहाँ यहाँ पे जो बहुसंख्यक जातियाँ हैं, समुदाय जो हैं, उनको जितना अधिकार मिला हुआ है उतना ही अधिकार उन्हें भी मिला हुआ है। पारसियों को क्या बोलते हैं, यहूदियों को, और हिंदुस्तान में जो पारसी हैं उन्हें भी। अगला सवाल। देखिए, अब हम तीसरा सवाल की ओर चल रहे हैं। हार्मोस स्ट्रीट में हम्म। भारतीय जहाज़ों पे फायरिंग को कैसे आप दर्शाते हैं? अपने बारे में थोड़ा। इसको हम जिस तरह से देखते हैं, वर्तमान में ईरान की जो सैन्य क्षमता है दुनिया में, ग्लोबल फायर इंडेक्स पावर में आप जो भी नंबर देख लें, भारत का भी नंबर आप देख सकते हैं, उस हिसाब से उसकी सेनाएं कहीं ठहरती नहीं हैं। लेकिन उसका जो दुस्साहस है कि आपको जाने देना कहने के बाद भी आपके ऊपर फायरिंग कर देना, कुछ तो मौतें भी हुई। हूती हमास के जो जो उनके जो क्या बोलते हैं मिलिट्री सहयोगी हैं, छद्म युद्ध वाले, तो उनके द्वारा भी इजराइल से जो दो भारतीय जहाज़ें, जो भारत जहाज़ें आ रही थी, उसे डुबो देना, पता नहीं क्या था उसमें। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता को उनकी दर्शा रही हैं, जो ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि इस समय हम जो हैं सर्वशक्तिमान हो चुके हैं। डिप्लोमेट के अलावा भारत सरकार अगर इस पर कड़ा एक्शन ले तो कल को दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत के नागरिकों के साथ अगर दुनिया में कहीं कुछ होता है तो भारत सरकार सिर्फ डिप्लोमेट ही नहीं, उस पर एक्शन लेना भी जानती है।
अब तक आप अपने नागरिकों को सिर्फ बचा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ पर डिप्लोमेट खेल ले रहे हैं। तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ और भी कोई सवाल है आपके? जी नहीं। ठीक है, नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र सम्राट इसी के साथ आप सभी के बीच में आता रहूँगा, और मेरे मित्र यादव जी